हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको ये टेबल वाली मेट बनाने बताऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। एक डाली में उल्लू का बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वैसा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसे बना के अपने टेबल को सजा सकते हैं। तो इसमें हमने 3 कलर का यूज़ किया है ज़्यादा, और छोटे छोटे ऊन को हमने फूल और डाली ये सब में हमने यूज़ किया है। तो घर में बचे कुछ ऊन से आप बना सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने 7 रो बनाई है, यहाँ से यहाँ तक पर्पल वाली 7 रो बनाई है, फिर यहाँ तक, और फिर हमने पिंक वाले को 6 रो बनाया है, और फिर ब्लू वाले को 6 रो बनाया है, और लास्ट में हमने ये बॉर्डर वाले डिज़ाइन, ये वाले बॉर्डर वाले डिज़ाइन चारों ओर दे दिया है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं इसे बनाना बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ऊन को लेंगे और हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम उसमें एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए, अब हमें इसी स्लिप नॉट में 3 चेन डालना है। एक, दो, ये तीन चेन डालने के बाद हमें टोटल 12 इसमें हमें डबल क्रोशिया करनी है। फर्स्ट वाले को लेते हुए 12 हमें डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए 12 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें धागे को खींच के इसे सर्कल करना है, और जो हमने फर्स्ट में जो चेन डाला था, चेन वाले लूप में सबसे लास्ट वाले चेन लूप को हमें 3 चेन का जो लास्ट वाला था उसमें हमें स्लिप स्टिच करना। और स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हमें 3 चेन डाल के, और अब हमें हर एक चेन लूप में 12 है तो 12 के 24 चेन लूप हमें मतलब चेन स्टिच बनाने हैं डबल क्रोशिया के। तो ऐसे करके यहाँ तक बनेंगे। तो ये देखिए हमारा 24 हो गया टोटल। अब हमें इसे फिर से जॉइंट करना है। तो वही चेन वाले स्टिच के फर्स्ट वाले चेन स्टिच के लास्ट वाले स्टिच में हमें ऐसे करके क्रोशिया हुक को डालते हुए फिर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। इसमें हमें स्लिप स्टिच करनी है, और ये देखिए स्लिप स्टिच करने से ये अपने आप जुड़ जाते हैं। और अब हमें इसमें चेन लगाने फिर से। तो हमें अब ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो हमने नीचे दोनों में बढ़ाया है, दो मतलब हर एक चेन लूप में बढ़ाया है। अब इसमें हमें एक के बाद बढ़ाने हैं। एक चेन लूप में डबल क्रोशिया के, और दूसरे वाले में हमें सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए 2 करनी है। फिर नेक्स्ट वाले में 1 करनी है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हमें 2 करनी है। तो ये वाली लाइन हमारी एक और दो, एक के बाद 2 बढ़ाने वाली होगी। तो एक, फिर हमने 2 बढ़ाया, फिर 1, फिर 2 बढ़ाया, ऐसे करके ये रो पूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बनेगी। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें फिर से उसी तरह हमें स्लिप स्टिच करनी है। चेन स्टिच के लास्ट वाले चेन लूप में क्रोशिया हुक को डालते हुए हमें ऐसे करके और यूँ धागे को निकालते हुए स्लिप स्टिच करनी है। देखिए फ्रेंड, अब हमें चेन डालनी है 3, और 3 चेन डालने के बाद फिर अब हमें 2 के बाद बढ़ाने। नीचे हमने 1 के बाद बढ़ाया, अब हमें इसके बाद 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 लूप में डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले तीसरे वाले में हम सेम लूप में 2 करेंगे, 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखें, तो ये हमारी ऐसे होगी। 2 के बाद बढ़ाएंगे। अब नीचे हमने 1 के बाद बढ़ाया है, इसमें हमें 2 के बाद बढ़ानी है। तो फिर इसे भी हमें ऐसे ही पूरी रो को यहाँ से कर लेनी है कंप्लीट। और ये देखिए हमारा यहाँ से ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, ऐसे करके हमारे 6 लाइन हमें बिनने हैं। और अंदर वाले बीच वाले को लेते हुए हमें 7 होंगे, और ये 6 होंगे, और फिर ये 6 होंगे। तो ऐसे ही हमें इसे 6 लाइन मतलब 6 रो बना लेनी है इसे पर्पल वाली को।
रिपीट करना। तो देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ से बन गया 1 2 3 4 5 6। मैं अंदर वाले को नहीं गिन रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें स्टार्ट किया है, तो ऐसे गिनेंगे तो 7 रो होगा। अब हमें पिंक कलर को जोड़ना है, तो पिंक कलर के ऊन को एक स्लिप नॉट बनाते हुए फिर हम जोड़ लेंगे। स्लिप नॉट करते हुए हम इसे फिर से जहाँ हमने लास्ट किया था वही चेन लूप से हमें स्टार्ट करना है, और ये वाले दोनों धागे को इकट्ठा एक साथ लेना है, और फिर जाके हमें देखिए क्रोशिया हुक में ऐसे करके पार करते हुए हमें एक चेन डालते हुए फिर हमें 3 चेन डालने हैं, 2, तो ये वाले लेते हुए 3 हो गए। अब हमें क्या करने हैं कि सेम सेम जैसे हमने नीचे बनाया है उसी तरह बनाने हैं। तो अगर फ्रेंड आपको याद नहीं रहते हैं कि भाई हमने नीचे कितना चेन के बाद बढ़ाया है, काउंटिंग करके नहीं अगर बनाते हैं, तो सबसे इजी तरीका है कि जिस जगह हम लोग बढ़ाते हैं वहाँ वी शेप का 2 चेन जैसे बढ़ जाते हैं, तो 2 से वी शेप के जो रहते हैं वी शेप जैसे में, उसके सेकंड वाले लूप में हमें बढ़ाने हैं हर एक जहाँ भी है। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना वी शेप में, तो हमने यहाँ से बना लिया ये सब। अब वी शेप का जो लास्ट वाला लूप है हमें इसी में बढ़ाने हैं। एक बनाया, फिर सेम लूप में 2 बनाया, तो ये देखिए ऐसे करके फिर हमें नेक्स्ट बनाते जाना है, और ऐसे हमारे जितने भी जगह पे बढ़ रहे हैं वहाँ हमें रिपीट ऐसे ही करने हैं। वी शेप वाले जगह पे हमें दूसरे वाले चेन लूप में, वी के दूसरे वाले चेन लूप में हमें बढ़ाने हैं, और ऐसे आप गिन के बना सकते हो। ये देखिए वी शेप में दिख रहे हैं, अब हमें यहाँ 2 बढ़ाने हैं। तो ऐसे ही करके ये हमारे बनेंगे, और ये हमारे 6 फिर से हमें 6 लाइन ऐसे ही बनानी है, पिंक वाले की फिर ब्लू वाले की, ऐसे करके हमें बनाते जाना है, और हर एक लाइन में हमारा बढ़ते जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ तक हमें कंप्लीट करना, और ये देखिए एकदम सीधा बैठेगा, और इसके ऊपर ही हम बनाएंगे फूल फ्लावर जो भी बनाया है हमने। तो ये देखिए हमारा पिंक वाला ख़त्म हो गया। हम पिंक वाले को ख़त्म, यहाँ 6 लाइन हो गया, हमारा 6 रो हो गया है। अब हमें यहाँ सेम उसी तरह जिस तरह हमने ब्लू को पिंक को डाला था, ब्लू को डालना है, और फिर हमें चेन डालते हुए और हमें फिर वैसे ही रिपीट करना है। तो ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए, डबल क्रोशिया करते हुए, और जहाँ जहाँ हमारा बढ़े हैं वहीं हमें बढ़ाना है, दूसरी जगह नहीं बढ़ाना है। और दोनों धागे को एक साथ लेते हुए उनको एक साथ अंदर की ओर लेते हुए, ताकि ये खुले नहीं और अंदर अच्छे से रह जाए, हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर ये हमारा धागा अंदर ही अंदर रह जाएंगे। तो इसे अंदर से लेते हुए हमें क्रोशिया चलानी है। तो ये देखिए हमारा भी से बोला आ गया यहाँ। ये 2 हमने एक इकट्ठे एक साथ जहाँ जहाँ बनाया वो अपने आप दिखेंगे आपको। तो ऐसे करके अब हमें ये वाले में हमें 2 बनाने हैं सेम लुक में। तो हमारा इसमें भी एक बढ़ गया, और ऐसे ही करके हर एक जगह जहाँ जहाँ हमारा ऐसे बी शेप वाले हैं वहाँ वहाँ हमें बढ़ाने हैं। तो यहाँ बढ़ाने हैं, ये देखिए दिख रहे हैं, फिर ऐसे ही यहाँ है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक होंगे, और ऐसे हमें 6 रो बना लेनी है ऊपर ब्लू वाली। तो ये देखिए हमारा 6 रो हो गया है ब्लू का भी, ये पर्पल का, पिंक का, और फिर ब्लू का। तो अब हमें क्या करनी है कि लेस वाली डिज़ाइन लगानी है। तो लेस वाली डिज़ाइन लगाने के लिए
तो एक ही चेन लूप में हमें डबल क्रोशिया 6 करनी है। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें 2 को छोड़ते हुए तीसरे वाले में हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो फिर नेक्स्ट वाले में हमें 2 को छोड़ते हुए तीसरे वाले से हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी है। तो फिर से हमें इसमें 6 डबल क्रोशिया करनी है। सेम लूप में 6 डबल क्रोशिया करनी है। तो फिर हमें 1 2 तीसरे वाले में हमें 1 2 3 तीसरे वाले में हमें फिर से 6 का डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही करके हमें लेस वाली डिजाइन को लगानी है, ये वाली रो। और नेक्स्ट एक और है इसके ऊपर, नेक्स्ट इसके ऊपर हमें फिर से एक बार बनानी है। तो उसमें हमें सिर्फ चेन डाल के बनानी है। तो ये हमारा ऐसे गोल 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 बनते जाएंगे और ये हमें यहाँ से यहाँ तक फिर कंप्लीट करनी है और उसके बाद मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट वाला है, ये हमारा लास्ट वाला है। देखिए हम यहाँ अब स्लिप स्टिच करेंगे। 6 कर लिया हमने, 2 के बाद हमें स्लिप स्टिच करनी है। अब हमें क्या करनी है, 2 स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 3 चेन डालनी है। और 3 चेन डालने के बाद देखिए ये वाले लूप में हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर से 3 चेन डालते हुए नेक्स्ट वाले में, ये वाले में, ये देखिए इसमें हमने किया, नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करनी है। तो ऐसे हमें फिर से 1 2 3 चेन डालने के बाद उसके नेक्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो फिर से चेन 3 डालेंगे और फिर से रिपीट वैसे ही करेंगे। तो ऐसे ही ये वाले रिपीट हम करते जाएंगे हर एक चेन। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले में, और फिर से हमें 3 चेन डालना है और 3 चेन डालने के बाद फिर से हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो ये देखिए ऐसे करके हमारे बन गए। तो हमारे इसमें टोटल 5 बनेंगे। अब हमें देखिए बीच वाले को स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले लूप को स्लिप स्टिच, हमें यहाँ 2 स्लिप स्टिच करने हैं और फिर से हमें चेन स्टिच वाले बनाने हैं। तो चेन 3 देके फिर से हमें रिपीट करना है। तो ऐसे करके हमें बना लेनी है। तो अब हमें क्या करने की, इसकी आंखें बनानी है। तो आंखें बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 चेन डालते हुए जैसे हमने नीचे वाला में स्टार्ट किया था, इसके मैट के पार्ट में, तो ऐसे ही हमें 12 के डबल क्रोशिया करनी है। फिर वाइट वाले लगा के 24 करने हैं और फिर एक के बाद बढ़ाने हैं। तो ऐसे करके हमारे देखिए इसमें 12 टोटल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कलर को हम जोड़ेंगे। तो देखिए 12 हो गए हैं। अब इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट कलर को इसमें लगाएंगे। तो सेम है, हमने जो चेन डाला था चेन स्टिच के लास्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच करके और फिर इसे हमें कट कर देना है, क्योंकि हमें इसे और आगे ऊपर बढ़ाना नहीं है, दूसरे कलर को लगाना है। तो दूसरे कलर को लगाने के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अब हमें वाइट वाले कलर को लगाना है। तो वाइट को एक स्लिप नॉट लगाते हुए फिर हम जैसे हमने पिंक को जोड़ा, ब्लू को जोड़ा, सेम वैसे ही जोड़ना है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, वाइट वाले को डबल करना है, क्योंकि हमने यहाँ स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट के बाद हमेशा क्रोशिया में, गोल वाले में हमेशा क्रोशिया में डबल बन जाते हैं, डबल बनाने होते हैं। तो हमने 12 बनाया है, तो 12 का हम 24 करेंगे वाइट वाला। देखिए सेम सेम लूप में हमें दो क्रोशिया, डबल क्रोशिया करनी है। तो 24 टोटल बना लेनी है और ऐसे हमें 2 पीस बनाने हैं। तो 24 बनाने के बाद फिर एक के बाद बढ़ाना है। तो इसमें हमने 3 रो बनाए हैं फर्स्ट वाले ब्लैक वाले को लेते हुए। तो ये हमारा वाइट वाला ऐसे कंप्लीट हो गया। अब फिर इसे स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और फिर हम चेन डालते हुए फिर रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट वाला गिनेंगे और दूसरे वाले को हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले को 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है। ऐसे करके ये वाली लाइन हमें कंप्लीट करनी है। और आँख के लिए हमें यही साइज चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए। तो ऐसे करके हमें आँखों के लिए इतनी ही साइज चाहिए और यहाँ से यहाँ तक इसे कंप्लीट करके जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे।
तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम धागे को कट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखेंगे धागे को, ताकि इसी से हम सिलाई करेंगे और सिलाई करके ही हमने जोड़ा है। आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, तो सिलाई किया हुआ पक्का हो जाता है, वो खुलते नहीं है। ग्लू गन का तो शायद ही निकल ही जाते हैं। तो चलिए अब हम इसकी चोंच को बनाएंगे। तो चोंच को बनाने के लिए हमें येलो कलर लेना पड़ेगा, और येलो कलर लेते हुए हम क्या करेंगे, इसमें चेन स्टिच डालेंगे। चार हमने चेन स्टिच डाला। अब हमें क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा डालेंगे। अब हमें तीसरे वाले लूप में डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए हमने यहाँ डाला, तो 1 2 को छोड़ के तीसरे वाले में हमें डबल क्रोशिया करनी है। तीसरे वाले में डबल क्रोशिया करनी है, फिर उसके नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट चेन लूप में करनी है। ये देखिए डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चेन लूप में करनी है, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन लूप में करनी है। तो ऐसे हमें टोटल यहाँ पे हमें 4 कर लेनी है। अब हमें टर्न करना है। तो देखिए अब हमें घटाने हैं, तो हमारे यहाँ 4 लूप हुए हैं। तो ये देखिए 1, ये दो लूप को क्रोशिया में रखते हुए 1 करना है। तो ये हमारे 1 घटा है, और फिर 1, ये दो लूप को हमें 1 लूप करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें टर्न करते हुए 2-3 चेन डाल के फिर हम टर्न करेंगे। ये देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ हम 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया, हमारा 2 बचा है, 2 को अब हम 1 करेंगे। ये देखिए हो गया। तो ऐसा करके तिरछा बनेंगे। अब हमें इसे धागे को कट कर देंगे और इसी से हम सिलाई करेंगे। और ये चोंच की तरह हो गए हैं, तो इसे हमें सुई की मदद से चिपकाना है। ये देखिए यहाँ पे उसके दोनों आँखों के बीच लगानी है। तो अच्छे से इसे बैठाते हुए हम लगा लेंगे। अब हमें इसकी टांगे बनानी है, छोटी छोटी जो टाली में दिख रहे हैं वो वाली। तो ये धागे को हम कट करेंगे, और इसमें भी धागे को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए चोंच वाले धागे को थोड़ा सा कट करके फिर नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हमें उसकी टांगे बनानी है, जो छोटे से डाली में दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखिए चेन स्टिच करना है स्लिप नॉट करके, और फिर हमें 1 2 3 चेन डालने के बाद जहाँ फर्स्ट वाला चेन लूप है, जहाँ हमने नोट लगाया, वहाँ हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो हमें यहाँ 3 डबल क्रोशिया करनी है सेम ही लूप में, जो हमने फर्स्ट वाले लूप में जहाँ से स्टार्ट किया उसी में हमें 3 बार करनी है। देखिए 1 2 बार करते हुए तीसरे बार हमें चेन स्टिच करके इसे जोड़नी है। तो ये देखिए ऐसे करके 2 लूप करके तीसरे वाले में जोड़नी है। ऐसे हमें 2 बनानी है, और इसे ऐसे 2 हमें बनानी है। अब हमें फ्लावर बनानी है, डाली बनानी है। डाली के लिए हम चेन डालेंगे, तो हम इसमें हमने 70 चेन डाला है। 70 चेन डाल के चेन स्टिच में हमें सिंपली इसमें डबल क्रोशिया किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये देखिए हमारा चेन हो गया 70 चेन हमने डाला है, और 70 चेन डालने के बाद हमें इसमें डबल क्रोशिया कर रहा है हर चेन लूप में। तो डबल क्रोशिया करनी है। देखिए ये हमें बैक से 3 लूप छोड़ते हुए देखिए ऐसे करके डबल क्रोशिया कर लिया, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में, ऐसे करके हमें 70 है, 70 में हमें डबल क्रोशिया करनी है टोटल में।
और ऐसे ही छोटी वाली डाली भी हमें बना लेनी है। उसमें हमें 35 करके चेन डालना है दोनों में, दो साइड। आप जितनी डाली बना सकते हैं अपनी इच्छा से। तो हमने दोनों साइड दो दो डाली डाला है, तो 35 करके चेन डाला है इसमें और इसमें हमने 70 डाला है। तो यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए हमारा डबल क्रोशिया करके यहाँ तक हो गया। अब इसे ऐसे ही चिपकाना है। तो इसके लिए धागे को लंबा छोड़ते हुए हम इसे सुई की मदद से चिपकाएंगे मैट में। तो इसे हम स्लिप स्टिच करके धागे को हम कट करेंगे। धागे को थोड़ा बड़ी रखेंगे ताकि इससे हम सिल लेंगे। अब ऐसे ही छोटे वाले पार्ट को दो दो जो हम लोग छोटे पार्ट लगाया है उसे बनाने हैं। तो उसमें हमें 35 चेन डालने हैं, उसके आधा डालने हैं। तो ये ऐसे करके बनेंगे। ये देखिए हमारा मैट में ऐसे सीधा ये जाएगा और ये वाले हमने ऐसे करके बना के इसमें चिपकाया है और फिर फूल बनाया है। तो फूल और पत्तियाँ चलिए मैं बनाने बताऊंगी। और ये दोनों टांगे हैं, तो ऐसे ही बनानी है। बनाने के लिए हमने ये वाले कलर को लिया है और फिर हम इसमें ये देखिए मैजिक रिंग बनाएंगे सबसे पहले। और फिर मैजिक रिंग बनाने के बाद हम इसमें 3 चेन डालेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी है और फिर एक चेन डालनी है और फिर एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे हमें 5 बनानी है। तो 1 2 3 4, एक चेन डालना है हर एक ये में चेन लूप के डबल क्रोशिया के बाद। तो 1 2 3 ऐसे करके हमें 4 5 बनाने हैं। हम धागे को खींचते हुए, क्योंकि वो हमें 5 लूप में ही हमें फ्लावर को बनाने हैं, फ्लावर के पैटर्न को। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें ये देखिए अब हमें 3 चेन डालने हैं और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया करनी है। जहाँ हमने चेन डाल के बनाया था उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया सेम लूप में करनी है। 3 डबल क्रोशिया करनी है और फिर हमें 2 चेन डाल के और फिर इसे स्लिप स्टिच करनी। तो फिर नेक्स्ट वाली जहाँ चेन के बनाया था हमने, तो उसमें फिर से चेन डालते हुए हमें डबल क्रोशिया 3 करनी है और फिर हमें 2 चेन डालते हुए हमें स्लिप स्टिच करनी है। ऐसे करके हमें 5 पंखुड़ियाँ बनानी है। ये देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर 1 2 और फिर सेम लूप में ही हमें स्लिप स्टिच करनी है। तो फिर नेक्स्ट वाले में हमें करने ऐसे करके हमें 5 पंखुड़ियाँ यहाँ तक बना लेनी है। यहाँ तक नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करते हुए जाते हुए फिर 3 चेन डालते हुए। तो ये देखिए हमारा फूल बन गया। ये लास्ट वाला रो है। अब हम इसमें 2 चेन डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब कट कर देंगे धागे को। देखिए तो ऐसे करके हमें ढेर सारे फूल को बना लेने हैं। ये वाले फूल ढेर सारे बना लेने हैं। तो अब हम ग्रीन वाले को लेते हुए हम पत्ते को बनाएंगे। तो पत्ते को बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बना के हम उसमें अब डबल क्रोशिया करेंगे 3 और 3 चेन डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमें क्या करने हैं, ये देखिए 1 2 3 होंगे। ट्रिपल क्रोशिया 2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर हमें ऐसे बनाने हैं ट्रिपल वाले 2 फिर 2 फिर 1 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। तो हमें 3 करने, तो हमें एक बनाया है, ये दूसरा वाला है। तो दूसरे वाले में हमें एक चेन डाल के देखिए सेम लूप में हमें स्लिप स्टिच करना है ताकि यहाँ थोड़ा सा शेप टाइप का दिखे पत्ते के। और फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में करना है, मतलब हमें यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया करनी है। ये देखिए हो गए। अब फिर से हमें डबल क्रोशिया 3 करनी है। तो 2 किए हमने और एक चेन वाले, तो हमारे ये कंप्लीट हो गए 3। एक चेन डालते हुए हम अब हमें क्या करनी है, ये वाले धागे को खींचनी है। ये वाले धागे को खींचनी है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा पत्ता जैसा दिख रहा है, पत्ते के शेप में आ गया है। अब ऐसे वाले छोटे छोटे पत्ते को हम डाली में लगाए हैं। तो ऐसे भी पत्ते, ऐसे वाले पत्ते ढेर सारे बना के आप अपनी इच्छा से जितने मर्जी करे लगा सकते हैं। ये देखिए
अब हमें ये बो बनाने बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने पिंक कलर को लिया है और पिंक कलर को लेके फिर से हमने मैजिक रिंग बनाया है और मैजिक रिंग में हमें डबल क्रोशिया किया है। तो हमने इसमें 3 चेन डालते हुए, देखिए 3 चेन डालते हुए डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया किया है हमने थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि डबल क्रोशिया छोटा हो जाएगा। 2 बार धागे को लपेटते हुए हमें बनानी है। तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ऐसे हमें 3 टाइम करनी है। फिर चेन हमें डालनी है, तो 1 2 3 चेन डालनी है और फिर हमें इसे स्लिप स्टिच करनी है। ये देखिए, अब फिर हमें 1 2 3 4 चेन डालनी है और फिर हमें ट्रिपल वाली क्रोशिया करनी है। तो जैसे इस साइड हमने किया सेम उसी तरह 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गए। अब हमें 3 चेन डालते हुए इसे स्लिप स्टिच करनी है और फिर हमें धागे को कट करना है। तो ये देखिए, अब हम ये वाले धागे को खींचेंगे तो ये शेप में आएंगे। ये देखिए सुंदर से बन गए। अब इस धागे को हम कट करते हुए देखें, अब हम इसे 2 राउंड इसमें लगाएंगे और फिर सुई की मदद से लगाएंगे। लगाते समय ही हम लगा लेंगे और ऐसे करके इसे लगाना है। तो ऐसे जितने सारे पार्ट हमने बनाए सबको एक एक करके आप अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए बर्थडे के बाद ऐसा बना है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, और अपने घर को सजा सकते हैं, अपने टेबल में रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा उल्लू बैठा हुआ है हमारा। तो फ्रेंड, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।